स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन 1 to 13 हम कर चुके हैं। 14 देखिए क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है एज इनकम इज 20% लेस देन ऑफ बी। ये कह रहा है आपको ए की जो इनकम है वो बी से 20% लेस देन है। सिंपल अगर अपन बोले यहाँ पे तो सिंपल सा क्या बोल रहे हैं, देखो किसी की भी इनकम की बात करें, किसी चीज़ की बात करें तो 100% होती है अपने आप में। क्या होती है वो? 100% होती है। अगर मैं बोलूँ, देखो क्या कह रहे हैं, ए इनकम इज 20% लेस देन बी। अगर मान लो मैंने कहा कि बी की इनकम 100 है तो ए की 20% लेस होगी, मीन्स 100 माइनस 20 80% होगी, क्योंकि अपने आप में कोई इनकम क्या होती है? 100% होती है ना। तो क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ मैं। लेट करते हैं, देखो ए इज इनकम 20% लेस देन बी, बी से 20% कम है ना, तो लेट कर लेट इनकम, लेट बी इज इनकम क्या मान ली मैंने? 100 रुपीज। क्या मान ली मैंने? 100। माना मैंने कि बी की इनकम क्या आपकी 100 है, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी यहाँ पे? ए की इनकम क्या हो जाएगी? 20% लेस देन है ना, 100 माइनस 20 मीन्स 80। बोलो तो बी की इनकम क्या हो जाएगी? 80 रुपीज। माना मैंने कि मान लो लेट कर लेते हैं कि ए की इनकम क्या आपकी, बी की इनकम क्या आपकी 100 मानी मैंने, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी? 80 की 20% लेस देन है। अपने आप में कोई चीज़ होती है, कोई भी किसी की बात करते हैं, अपने आप में 100% होता है वो। तो बी की इनकम मैंने 100 मान ली, तो ए की इनकम क्या मानी मैंने? 80। बोलो कह रहा है बाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम इज मोर देन ए, तो कितना परसेंट बी की इनकम ज्यादा है? देखो ए से ज्यादा ना, ए से ज्यादा, तो सिंपल मैं क्या बोलूँ यहाँ से, अगर देखो बोलूँ मैं, क्वेश्चन चलते हैं, बीज इनकम मोर देन एज इनकम, कितना ज्यादा है? देखो 100 बी की है, 80 किसकी? आपकी ए की है। इसमें से इनकम देखो किसके रेस्पेक्ट में बतानी है? देखो ए के रेस्पेक्ट में बतानी है। ये कह रहा है कि बीज इनकम मोर देन ए के रेस्पेक्ट में बतानी है ना, ए के रेस्पेक्ट में। ए की परसेंट, ए की कितनी इनकम है आपकी? 80 है, और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। बोलिए यही अगर सिंपल अपन देखें यहाँ पे, अगर देखो सीपी प्रॉफिट लॉस की बात देखिए, मैं बोलूँ मान लो कोई सामान आपने 100 रुपीज में खरीदा और 80 रुपीज में बेच दिया, कितना आपको लॉस हुआ? कितना परसेंट हुआ? 20% हुआ। सिंपल यहाँ से है ना। तो अगर यहाँ से मैं लॉस निकालूँ, क्या बोलेंगे अपने लॉस निकालने के लिए कि लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी क्या थी अपनी? 100 क्या था अपना, लिख देंगे। लेकिन सिंपल यहाँ पे क्या बात इनकम की बात कर रहा हूँ, तो बीज इनकम क्या आपकी 100 है, ए की इनकम क्या आपकी 80 है, ये ना। प्रॉफिट की बात करें मीन्स इनकम ज्यादा हुई ना, तो क्या आएगा आपका? नीचे क्या आएगा आपका? 80, ये तो आएगा आपका। देखो सिंपल बात करूँ मैं, तो ए के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, के रिस्पेक्ट में, तो 100 माइनस 80 अपॉन में 80 इंटू में 100, बोलिए ये आएगा आपका 100 माइनस 80 मीन्स 20 अपॉन 80 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, और ये आएगा आपका 25 मीन्स कितनी परसेंट ज्यादा आपकी? 25% इनकम ज्यादा है। कह सकते हैं, दोबारा देखिए, ए की इनकम मैंने 100 मानी, बी की इनकम मैंने 100 मानी, तो ए की इनकम क्या होगी आपकी? 80 होगी। 20% कम है ना, तो ए की इनकम क्या होगी आपकी? 80। अब 100 माइनस 80 क्या आएगा आपका? 20। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? ए के रिस्पेक्ट निकाल रहे, तो 20 अपॉन 80, और परसेंट निकाल रहे तो मल्टीप्लाई बाई 100। 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या आएगा आपका? 25%। कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था आपका ये। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूं मैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए मोटरिस्ट reduce to consumption of petrol so that the expenditure on it remains unchanged। ये कह रहा है, मान लो पहले मैंने मान लिया, लेट कर रहे हैं, देखो अपन अगर यहाँ पे लेट करूं मैं, the price of petrol goes up to 10%, कितना इंक्रीज हुआ है? 10%। मान लो पहले 100 रुपीज मान लो, पहले मैं लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ 1 यूनिट या 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 100 रुपीज मानी मैंने। क्या माने मैंने? 100 रुपीज मान लिया मैंने, क्योंकि अपने आप में 100 होता है। अब क्या कहते हैं, 10% इंक्रीज हुआ है। 10% मीन्स पहले मान लो 100 रुपीज का पेट्रोल आता है, 10% इंक्रीज हो गया, कितने का आया? 110 का। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ से? ये बोलेंगे इंक्रीज्ड पेट्रोल प्राइस 110, बोलो ये तो आएगा। पहले माना मैंने कि 100 रुपीज था पेट्रोल, 10% इंक्रीज हो गया, तो कितना आएगा आपका? 110 आएगा। देखो कोई भी चीज अपने आप 100% आ रही है, तो 1 लीटर पेट्रोल में 100% पेट्रोल आता है, 1 लीटर जितना होगा आपका 1 लीटर। अब क्या हुआ है
10 रुपीज इंक्रीज हो गए तो 110 मीन्स 110 रुपीज पर लीटर पेट्रोल हो गया। देखो अगर मैं बोलूं यार रुपीज 100 यील्ड, भाई अब मैं बोलूं, देखो ये कह रहा है आपका कि 1 लीटर पेट्रोल तो 100 रुपए में आता था, अब 110 रुपए में आता, अब 100 रुपीज में कितना लीटर पेट्रोल आएगा? अगर मैं बोलूं कितना पेट्रोल आएगा, देखो तो कितने की बात कर रहा है ये? 100 रुपीज की बात, कितने में आपका? देखो 100 रुपीज की बात कर रहे हैं, अब कितना आ रहा है आपका? 1/, ये तो 1 लीटर पेट्रोल कितने का आपका? 110 रुपीज का है, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, मीन्स 10/11 यूनिट या लीटर कितना है आपका? इतना लीटर पेट्रोल आया आपका। 100 रुपए में कितना पेट्रोल मिलेगा? 100 रुपीज पहले था, अब क्या हो गया? 1 इंक्रीज हुआ है ना, तो आपको 1/1 100 आएगा, 0 0 कैंसिल, 10/100 लीटर पेट्रोल आएगा, मीन्स 1 लीटर में कितना है आपका? 10/100 लीटर। तो कितना लीटर कम हुआ? तो रिड्यूस पेट्रोल, कितना पेट्रोल कम हुआ? देखो पहले 1 लीटर आ रहा था, अब उसमें से कम कितना होगा? 10/11 लीटर पेट्रोल आ रहा है, बोलो तो कितना आएगा आपका? 1/11 लीटर, बोलो ये तो है आपका 1/11 लीटर पेट्रोल आपका आया। इतना समझ में आया? अब देखो आगे बात करते हैं, रिड्यूस पेट्रोल यील्ड कितना हुआ आपका? 1 लीटर में से कितना कम आ रहा है? 10/11। भाई सीधी सी बात है, देखो 1 लीटर पेट्रोल पे 100 रुपीज में आ रहा था, अब क्या कहा इसने? अब कहा इसने कि अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल की बात करता हूँ वो 110 रुपए का है, तो सीधी सी बात है 100 रुपए में 1 लीटर से कम मिलेगा पेट्रोल, और कितना कम मिलेगा? 100/11 इतना पेट्रोल मिलेगा। तो ये कह रहा है कि कितना रिड्यूस हुआ, कितना कम मिला मुझे? 1 लीटर में से इतना कम मिला। भाई पहले 1 लीटर पेट्रोल आ रहा था, अब कितना? 10/11 लीटर आ रहा है, कितना कम मिला? भाई पहले मेरे पास 100 रुपए थे, अब मेरे पास 60 रुपीज है, कितने कम हुए? 100 - 60, यही तो आपका। तो क्या बोलोगे? पहले 1 लीटर पेट्रोल आ रहा था, अब 10/11 लीटर पेट्रोल आ रहा है, कितना लीटर कम हुआ? ठीक है, अब परसेंट ऑफ रिडक्शन, कितना पेट्रोल, कितना लीटर कम हुआ? भाई रेशियो में बोलूं तो रेशियो कितना कम हुआ आपका? 1/11 लीटर पेट्रोल कम हुआ। अब अगर मैं बोलूं कितने परसेंट कम हुआ, देखो 1/11 परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा आपका? 100, क्या आएगा आपका? 11 9 जा 9 एंड 1/2% क्या लीटर आपका कम हुआ पेट्रोल? कर सकते हैं। मीन्स आपको ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखो इफ द प्रेजेंट बाई हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट ए मोटरिस्ट जो बाइक वाला है, मोटरसाइकिल वाला जो भी आपका है, रिड्यूस द कंजप्शन, कितना कंजप्शन कम करना पड़ेगा? 9 एंड 1/2% लीटर आपको पेट्रोल कम कंज्यूम करना पड़ेगा, कम रिड्यूस करना पड़ेगा अपने इतना लीटर पेट्रोल। दोबारा देखेगा कह रहा है ये, देखो ये कहा है कि इसने कहा, मैंने क्या कहा आपको कि मानना मैंने 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस 100 रुपीज है, 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस की अपनी 100 रुपीज है, तो मैंने क्या देखा? इंक्रीज हुआ पेट्रोल 10%, मीन्स अब क्या हो गया आपकी कीमत? 110 रुपीज। अब फिलहाल 1 लीटर पेट्रोल कितने में आएगा? 110 रुपीज में आएगा। कितना आया? 100 रुपीज में कितना आएगा? वही बात है, मैं चाह रहा हूँ 100 रुपीज का पेट्रोल लेना चाह रहा हूँ, कितना पेट्रोल मिलेगा 100 रुपीज में? क्या मिलेगा? देखो 100 रुपीज मिला रहे में कर रहे हैं, और कितना आपको? 1/110, तो कितना पेट्रोल है आपका? 10/11 लीटर, मीन्स 1 लीटर से आपको कम मिलेगा, 0 जो मिलेगा आपका 10/11 लीटर पेट्रोल कम मिला मुझे। 100 रुपए में सेम प्राइस में कितना लीटर पेट्रोल कम मिला? 10/11 लीटर पेट्रोल कम मिला, मीन्स ना सॉरी 10/11 लीटर पेट्रोल मिला मुझे। 100 रुपए में कितना मिला मुझे? 10/11 लीटर पेट्रोल मुझे 100 रुपए में मिला। ठीक है, आगे देखो मैं कह रहा हूं कितना कम मिला, तो पहले कितना आ रहा था आपका? 1 लीटर पेट्रोल आ रहा था, अब कितना आ रहा है आपका? 10/11 माइनस कर दोनों को, क्या आएगा आपका? 1/11 लीटर पेट्रोल मुझे कम मिला। देखो पहले मिल रहा था 1 लीटर पेट्रोल, 110 रुपए में मिला मुझे 10/11 लीटर पेट्रोल, तो कितना कम मिला? तो 1 - 10/11 लीटर पेट्रोल मुझे कम मिला, मीन्स 1/11 लीटर पेट्रोल मुझे कम मिला। ये तो फ्रैक्शन की बात करते हैं तो 1/11 लीटर पेट्रोल मुझे कम मिला। परसेंट की बात करें तो 1/11 परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100 क्या आ गया? 9 एंड 1/2% लीटर पेट्रोल मुझे कम मिला। तो कितना ये कह रहे थे, तो कितना आपको कंजप्शन कम करना पड़ेगा? 9 एंड 1/2% जो पेट्रोल आपको कम मिलेगा, तो इतना ही आपको परसेंट कम कंज्यूम करना पड़ेगा। कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था ये। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका, देखो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज्ड बाय 8%, तो लेट कर लो पहले। देखो ये कह रहा है कि एक पॉपुलेशन थी उसकी 8 हर साल एनुअली कह रहा है 8% इंक्रीज हो रही है हर साल।
अगर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या आपकी 54,000 है, तो व्हाट वाज इट ए ईयर अगो, तो मैं पहले मान लूं एक ईयर पहले, लेट पॉपुलेशन ए ईयर अगो, क्या माना मैंने x, क्या माना मैंने x, एक साल पहले माना मैंने, एक साल पहले पॉपुलेशन क्या थी आपकी x। अब हर साल 8% इंक्रीज हो रही है एनुअली, हर साल 8% इंक्रीज हो रही है, तो न्यू पॉपुलेशन क्या हो जाएगी इसकी, न्यू पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर क्या होगी आपकी 108% ऑफ x। ये तो मिलेगा आपका, पहले 100% था, कोई पॉपुलेशन थी 100% थी पॉपुलेशन आपकी, तो 100% ऑफ x था। पहले पॉपुलेशन क्या थी आपकी 100% थी, तो 100% ऑफ x था। अब 8% इंक्रीज होगी ना आपकी, तो 108% ऑफ x। जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको परसेंट मान के चलना है आपको, कि 100% थी पहले, कोई चीज होती है 100% होती है, तो पहले पॉपुलेशन क्या थी आपकी 100% थी। अब 8% इंक्रीज होगी, तो क्या माना मैंने 108% ऑफ x इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई देखो, न्यू पॉपुलेशन ना कितना हुआ है देखो, अभी फिलहाल देखो पहले पॉपुलेशन 8 सिर्फ x% थी, अब पॉपुलेशन कितनी है 108% ऑफ x है। ये तो है आपके, देखो अगर मैं बोलूं यहाँ से, तो पहले 100% ऑफ x थी, परसेंट हटाओगे क्या आएगा आपका 100, पॉपुलेशन x तो आई आपकी, अब की बार 8% इंक्रीज हुई है, तो 108% ऑफ x क्या हो गया, बोले यहाँ से 108% हटाओ क्या लग जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई बाई x। ये क्या काटते हैं देखो, 2 से 50, 2 से 54, फिर 2 से कट करोगे 25, फिर कितना 2 2 जा 4, 2 7 जा, मींस ये आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन आई। अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूँ, न्यू पॉपुलेशन या प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करता हूँ, देखो न्यू पॉपुलेशन है मींस ये प्रेजेंट पॉपुलेशन थी, ये तो आपकी प्रेजेंट में न्यू पॉपुलेशन कितनी है आपकी, या प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, ये तो आपकी। देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन अपने निकाल रखी है, और यहाँ पे गिवन भी है 54,000, क्या गिवन आपको 54,000। देखो 27/25 x किसके इक्वल आ गया 54,000 के इक्वल आ गया, क्योंकि ये भी आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है और ये आपको गिवन है प्रेजेंट पॉपुलेशन। बोलो कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर x के निकल के आएगा आपको, देखो 54,000 25 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में था, कहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 27 मल्टीप्लाई में कहाँ हो जाएगा आपका डिवाइड में। बोलो कर सकते हैं, 27 2 जा 54,000 आपकी है ना, 54,000 कितना आ गया आपका 2,000, कितना आएगा आपका 25 2 जा 50,000 पॉपुलेशन आपकी पहले ऑलरेडी थी। मीन्स अगर मैं एक साल पहले की बात करता हूँ, पॉपुलेशन कितनी थी 50,000। दोबारा देखिए, ये कह रहा है पॉपुलेशन मानी मैंने, x पॉपुलेशन मानी, तो x अपने आप में 100% है, 8% इंक्रीज होगी तो 108% ऑफ x हो गया। तो न्यू पॉपुलेशन या प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है आपकी 108% ऑफ x, निकाला कितना 27/25x। ये तो है आपका, देखो क्वेश्चन के साथ चले अपन, तो ये किसके इक्वल है आपका 54,000 के इक्वल है, क्योंकि न्यू पॉपुलेशन कितने गिवन आपको 54,000 गिवन, 27/25 इज इक्वल टू 54,000। x की वैल्यू कितनी निकाल दी यहाँ से 50,000, मींस आपकी जो न्यू पॉपुलेशन या प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 50,000। कर सकते हैं, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर 20%। आपकी जो मशीन की वैल्यू है वो हर साल 20% कम हो रही है। मान लो आपकी बार 100% थी, और मान लो 100 रुपए को चीज लेके आए अपन, अगली बार नेक्स्ट ईयर क्या होगी आपकी 20% कम हो जाएगी, मींस 80 रुपीज की हो जाएगी आपकी। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर 20%, हर साल 20% कम हो रही है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन विल बी 1,60,000, अगर प्रेजेंट वैल्यू क्या आपकी 1,60,000 है, तो व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की वैल्यू की बात कर रहे हैं, लेट कर लो, लेट वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर क्या मानी मैंने x, क्या मानी मैंने x। तो प्रेजेंट वैल्यू एक साल बाद प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी आपकी 80% ऑफ x। बोलो देखो लास्ट क्वेश्चन मैंने 8% इंक्रीज हुआ था तो 108% ऑफ x किया था, अब की बार 20% कम हुई है तो 80% ऑफ x आएगा आपका। ये तो आएगा प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी 80% ऑफ x, कितना आएगा आपका 80% ऑफ क्या आएगा आपका 100 इंटू में x। बोलो ये आएगा 24 जा 80 25 जा, मींस क्या है आपकी 4/5x। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है मशीन की, क्या वैल्यू आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन। और प्रेजेंट वैल्यू मशीन कितने की बने 1,60,000, कितनी की बने आपको 1,60,000। मींस अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूं तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी 4/5x मैंने निकाली है, और क्वेश्चन कितनी की बने 1,60,000, ये आपकी वैल्यू ये बने।
करें, यहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे, एक्स की निकालेंगे। देखो एक्स इज इक्वल टू वही 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई क्या है आपका 4 आएगा। बोलो कर सकते हैं, 4 4 जा 16 कितना आएगा आपका 40,000 मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 1 2 3 4 मीन्स कितने आ गए 20 लाख आपकी वैल्यू आ गई। कितनी आ गई आपकी वैल्यू, पहले 1,60,000 था, अब कितना की 2 लाख वैल्यू, मीन्स आपकी लास्ट ईयर वैल्यू क्या थी आपकी 2 लाख थी, लास्ट ईयर वैल्यू क्या थी आपकी 2 लाख, और एट प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी 1,60,000, और ये मुझे निकालना था लास्ट ईयर वैल्यू कितनी है आपकी 2 लाख वैल्यू थी। कर सकते हैं, देखो सेम ही आपका लास्ट ईयर मैंने क्या मानी एक्स, वहां पे लास्ट ईयर क्या मानी मैंने एक्स मानी थी, वहां पे 8% इंक्रीज हुआ था तो 108% ऑफ एक्स आया था आपका, या 20% कम हुआ है 80% ऑफ एक्स आएगा। बोलो कितना है आपका 4/5x, और 4/5x किसके इक्वल दे रखा है यहाँ पे 16,000 के इक्वल दे रखा है, कितना सॉरी 1,60,000 के इक्वल दे रखा है, तो 4/5x इज इक्वल टू 1,60,000, x के लिए क्या आ गया आपके यहाँ पे 2 लाख। दैट मींस क्या बोलेंगे लास्ट ईयर जो वैल्यू क्या थी आपकी, लास्ट ईयर वैल्यू x, और x के लिए कितने 2 लाख 20 लाख सॉरी 2 लाख क्या है आपकी 2 लाख वैल्यू होगी लास्ट ईयर। बोलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, देखिए ये कह रहे हैं alloy contains 40% ऑफ कॉपर, 32% ऑफ निकल एंड रेस्ट जिंक। alloy की बात करते हैं, कंटेन्स क्या कह रहा है आपका ये 32%, alloy contains किसकी बात करें कॉपर की बात करें ना, कॉपर कितना आपका 32%, बोलिए यही तो आएगा आपका। निकल की बात सॉरी 40%, कितना आपका ये 40%, निकल की बात कर रहे हैं कितना आएगा आपका 32%, ये तो आएगा आपका। रेस्ट जिंक, तो जिंक कितना बचा आपका, भाई कोई भी चीज मैंने बताया आपको, कोई भी अपने आप में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। देखो तो 100% अपने आप में होती है, 40 + 32 72 आपका आ चुका, कितना बचा आपका 28%, तो जिंक क्या आएगी आपकी 28% आएगी, ये तो आएगी आपकी। देखो तो अगर फाइंड द मास, मास निकालना है, क्या निकालना है मास, तो ये तो परसेंट में है आपका, केजी में निकालेंगे भाई। अलॉय कितना आपका, अलॉय माना मैंने 1 kg है, क्या माना मैंने 1 kg है, तो मास कितना आएगा आपका, देखो 28% रैंक क्या लग जाएगा आपका नीचे 100, कितने केजी की बात कर रहे हैं 1 kg की बात कर रहे हैं, कितना आएगा आपका 0.28 kg। कर सकते हैं, समझ में आ गया। देखो अलॉय की बात करें, कॉपर 40% है, निकल 32% है, तो जिंक कितना बचा आपका 28% बचा, 28/100 क्या आ गया आपका 0.28 kg आपका मास आ गया, मास ऑफ जिंक। कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपका बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन, 25% ऑफ फैट, 25% ऑफ फैट एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप एक बच्चा है जिसको 2600 कैलोरीज चाहिए, आपको क्या चाहिए 2600 कैलोरीज, और बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं तो बच्चे की बैलेंस डाइट कितनी आपकी 2600 कैलोरीज चाहिए, क्या चाहिए 2600 कैलोरीज एक बच्चे को रिक्वायर्ड है। और बैलेंस डाइट में क्या होता है, आपको प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो 20% ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ए चाइल्ड, एक चाइल्ड के लिए कितना प्रोटीन चाहिए आपको 12%, और 12% किसका कैलोरीज कितनी की बना आपको 2600। देखो किसी बच्चे को 2600 कैलोरी चाहिए, उसका ही तो 12% प्रोटीन चाहिए उसको। किसी को भी 26% ऑफ कैलोरी चाहिए तो क्या बोलेंगे अपन कि 26% ऑफ कैलोरीज किसकी मिलेगी आपको, जो आपकी कैलोरी 12% कैलोरीज मिलेगी किसकी मिलेगी आपकी 2600 की मिलेगी, ये तो कह रहा है आपका। बट 2600 आपको कैलोरी चाहिए, 2600 कैलोरीज का 12% क्या चाहिए उसमें प्रोटीन चाहिए। कर सकते हैं कितना कैलोरी आएगा बोले यहाँ से 12/100 मल्टीप्लाई बाई 26 कर सकते हैं कितना आएगा, देखो 12 6 72 और 12 24 30 312 कैलोरीज क्या चाहिए उसको प्रोटीन चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, ये कह रहे हैं आपको 25% फैट चाहिए, क्या बोलेंगे अपन फैट की बात करते हैं तो फैट रिक्वायर्ड फॉर ए चाइल्ड कितना आएगा आपका 25%, किसका 25% 2600 का, तो क्या बोलेंगे 25/100 मल्टीप्लाई बाई 2600, 20 क्या हो जाएगा आपकी कैंसिल,
कर सकते हैं, बोलो। 25% की बात कर रहा था, निकालिए कितनी कैलोरी जाएगी यहाँ से, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, 25 6 150, 15 और 50 65, क्या आएगा, इतने कैलोरीज आपको ये चाहिए। देखो 25 6 150, 0 कैरी 15 आपकी, 25 2 50, 50 और 15 65, तो 650 कैलोरीज आपको क्या चाहिए, फैट चाहिए। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट, 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं अपन, कितना चाहिए, 63%, किसका 63%, 2600 का, क्या बोलेंगे अपन, 63/100 मल्टीप्लाई बाई 2600, क्या करेंगे, 63 को 26 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी कैलोरीज आपके आएंगे। देखो 6 3 18 और 6 6 36 और 1 37, 63 की बात कर रहे हैं अपन, 3 2 6 और 6 2 12, 8 7 6 13, 3 6 16, तो 1638 कैलोरीज क्या चाहिए आपको, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और ये मुझे निकालना था, देखिए कह रहा है आपको फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन हिज डेली रूटीन इनटेक, कितना लेगा वो, प्रोटीन कितना लेनी चाहिए उसको, 312 कैलोरीज, फैट की बात कर रहे हैं 650 कैलोरीज, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1638 कैलोरीज। दोबारा देखिए एक बार क्या कह रहा है ये कह रहा है किसी भी बच्चे को 12, किसी को भी बैलेंस डाइट की बात करता हूँ तो 12% प्रोटीन लेनी चाहिए, 25% फैट लेना चाहिए, 63% कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अगर मैंने बोला बैलेंस डाइट में 2600 कैलोरी चाहिए मुझे, तो 2600 कैलोरीज का 12% क्या चाहिए मुझे, प्रोटीन चाहिए, 2600 कैलोरीज का 25% क्या चाहिए, फैट चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, 63%, किसका, 2600 का क्या चाहिए मुझे, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो क्या करेंगे, निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, क्या आएगा आपका, 312 कैलोरीज किसकी आएगी आपकी, प्रोटीन की आएगी, 650 कैलोरीज किसकी आएगी आपकी, फैट की आएगी, और 1638 कैलोरीज किसकी आएगी आपकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो क्वेश्चन 14 15 16 17 18 एंड 19 में करा चुका हूँ, फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।